शुरू में आपने नौकरी की यहाँ पर? बिल्कुल 72 घंटा लगातार हम लोग नौकरी किए हैं बिना कितना साल तक नौकरी किए? नौकरी लगभग हम लोग 4 से 5 साल किए थे। पगार कितनी थी? उस समय पगार थी 85 रुपया। वही डाइंग पेंटिंग में कपड़े मिल में यहाँ पर काम करना था। देखिए, एक तो 12 घंटा की नौकरी होती थी, दूसरा यदि अपने सामने वाला यदि छुट्टी मार दिया तो 36 घंटा तो कंटिन्यू आपको रहना है। आपने 36 घंटा नौकरी की है? 72 घंटा। तो आपकी किस में लगी थी नौकरी? हम तो हेल्पर में ही लगे थे। हाँ, कोई एक्सपीरियंस नहीं था? नहीं, कोई एक्सपीरियंस नहीं तो था। हेल्पर में लगे? हेल्पर में लगे। हाँ। 4-6 महीना में बाद कारीगर हो गए, 1-1.5 साल के ये सुपरवाइजर हो गए। कोरोना में आपने जो है लगभग 52,000 लोगों को स्पेशल ट्रेन चलवाकर बिहार और उत्तर प्रदेश झारखंड भेजा। इसलिए कि 2 घंटा पहले जगिए, स्टोव जलाइए, नाश्ता बनाइए, खाना बनाइए, टिफिन भरिए, फिर जाइए ड्यूटी, फिर आइए तो 2 घंटा वर्क करेंगे तब आपको खाना मिलेगी। 85 रुपए की नौकरी से आपने शुरुआत किया। बिल्कुल। और इसके बाद आज लगभग 24 साल बीत गया है। वक्त बदला, हालात बदला, समय बदला, जज्बात बदला, दिन बदली, तारीख बदला, और ईश्वर ने वो सब कुछ दिया जो अजीत सिंह चाहते थे। अभी हमारे साथ बिहार के आरा के लाल अजीत सिंह जी हैं, और अजीत सिंह जी साल 2000 में बिहार से सूरत आते हैं और सूरत में इतना संघर्ष करते हैं कि बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग जो है इनको नेता बना देते हैं। और आज हमारे साथ जो अजीत सिंह बैठे हुए हैं, इनकी धर्म पत्नी जो है सूरत के सचिन में पार्षद हैं, और इन्होंने बिहार से निकलकर सूरत के अंदर बिहार के लाल ने अपना झंडा कैसे गाड़ दिया, उसी संघर्ष की कहानी हम बताएंगे। कहते हैं ना, बिहारी एक बिहारी सब पर भारी। अजीत सिंह जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया, आप कैसे हैं? मैं अच्छा हूं, और आपकी कहानी मैंने सुनी तो मुझे लगा कि बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों को बतानी चाहिए, बिहार के 38 जिला के 14 करोड़ लोगों को आपकी कहानी बतानी चाहिए कि बिहार गाली नहीं, बिहार जो है और बिहारी स्वाभिमान है, मान है और सम्मान है। कैसे सूरत में आकर बिहार की लड़ाई लड़ते लड़ते यहां पर आप कॉर्पोरेटर यानी आपकी धर्म पत्नी जो है वो पार्षद बन गई। ये तो पॉलिटिक्स की बात हो गई। पॉलिटिक्स से पहले नाम आता है सेवा। और सेवा कैसे होती है? घर से होती है जी। घर के सेवा करते करते आप पड़ोसी के सेवा करेंगे, पड़ोसी से गली का करेंगे, गली से मोहल्ला का करेंगे, और मोहल्ला से बाहर निकलेंगे तो आता है समाज। तो समाज को सेवा करेंगे तो समाज आपको मानेगा, जन जन का सेवा करेंगे तो जन आपको मानेंगे। बिल्कुल। तो वो संघर्ष थी। हम लोग भी तो आए थे अपने बिहार में यहाँ कमाने खाने। शुरू से शुरू करते हैं। कोरोना में आपने जो है लगभग 52,000 लोगों को स्पेशल ट्रेन चलवाकर बिहार और उत्तर प्रदेश झारखंड भेजा। 52,000 बिहारी उत्तर प्रदेश और झारखंड के भाइयों को आपने भेजा? जी। वो बहुत कठिन समय थी अपने बिहार, यूपी और झारखंड, और जितने प्रवासी भाई यहाँ पर हैं, जितने भाई बहन रहते हैं, वो बहुत कठिन समय था। लेकिन ये लोगों को सेवा हम कैसे करें अपने भी समझ के बाहर था। ये चर्चा हमारे यहाँ विस्तार के लोक लाडले हम लोग को सांसद, फिलहाल कैबिनेट में भारत सरकार में मिनिस्टर हैं, हम लोग को गार्जियन बोलिए, मार्गदर्शन देने वाले बोलिए, CR पाटिल साहब, उनसे इस चीज़ को चर्चा आपने की है कि हमारे यहाँ के इतने लोग सूरत में निवास करते हैं, इनका प्रबंध बिहार, यूपी, झारखंड, राजस्थान, जहाँ भी प्रवासी लोग हैं, सबको अपने वतन जाना चाहिए। और उन्होंने सारा लाइन करके सारा मार्गदर्शन देते हुए एक लाइन बनाए, और उस पर हम लोग काम किए। 2 महीना वो बहुत कठिन समय था। मेहनत के हिसाब से सारे लोगों को गांव भी पहुंचाना था। कितने लोगों को गांव पहुंचाया आपने कोविड काल में? यहाँ पर लगभग 50,000 प्लस लोग को हम पहुंचाए थे। जब पूरा देश अपने घरों में बंद था, तब अजीत सिंह रेलवे स्टेशन सूरत पर खड़े होकर 50,000 लोगों को बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड भेज रहे थे। जी, 50,000 से ज्यादा भेजे थे। जब पूरे देश में लॉकडाउन लगा था। जी बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए कि सूरत में ट्रेन तो बाद में चालू हुई थी। सूरत से उत्तर प्रदेश, बिहार कहीं भी बोलें तो पहला बस हम यहीं सचिन से भेजे थे और सामने ब्रिज से भेजे थे। और इतना लोगों ने प्यार दिया कि साल 2021 में आपकी धर्मपत्नी को यहाँ के लोगों ने पार्षद बना दिया। जी। कितना वोट मिला था? वोट तो यहाँ पर हम लोग 10 से 11,000 वोट से चुनाव जीते थे। 10-11,000? जी। मतलब पूरे, चाहे वो गुजराती लोग हो, चाहे बिहारी लोग हो, चाहे उत्तर प्रदेश या कोई भी लोग हो, सबका सहयोग मिला? सबका सहयोग मिला। वो सहयोग के लिए संपूर्ण यहाँ 30 नंबर वार्ड के जनता को आज भी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी चीज की, ये गुजरात है, ये गुजरात की धरती जो है ना,
हम लोग के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, एक हम लोग का कार्यक्रम था बिहार शताब्दी महोत्सव, उसमें बोले थे कि जो आप लोग यहाँ श्रमदान देते हैं तो सूरत के खूबसूरत बनाने में आप लोग को भी अहम योगदान है। बिहार के लोग बिहार से आकर दूसरों के जीवन में बहार ला देते हैं, सूरत को खूबसूरत बना देते हैं। ये हमारे प्रधानमंत्री जी के बयान है, आज भी ऑनलाइन वो रिकॉर्ड है। वो मंच से बोले थे और सच्चाई भी है। वो बोले थे कि दूध में शक्कर का काम आप लोग करते हैं और वो दूध की मिठास और बढ़ जाती है। तो बिहार के लोग बिहार से बाहर ही उनको रोजगार मिलेगा, बिहार में नहीं मिलेगा। मोदी जी को वहां भी इंडस्ट्री लगानी चाहिए, कल कारखाने लगाने चाहिए, वहां भी उनके जीवन में बहार आए। बिल्कुल लगानी चाहिए। बिहार सरकार के रिक्वायरमेंट के हिसाब से वहां पर करना चाहिए काम। ये दुख अपने को भी रहता है कि बिहार में ये चीज नहीं हो पा रहा है। जब यहाँ इंडस्ट्री फैक्ट्री लग सकती है, बिहार के लोग यहाँ कार्य कर सकते हैं, तो वहां क्यों नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं और कर ही भी रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ भी रहा है। बिहारी गाली या सम्मान? नहीं, सम्मान। गाली क्यों? नहीं, यहाँ पूरा सम्मान है। बिल्कुल समान है। गुजरात की धरती पर तो बिल्कुल समान है। जितने लोग यहाँ रहते हैं सुख शांति चैन से रहते हैं, 2 पैसा कमाते हैं, उसमें से खाते हैं और अपने परिवार को भी भेजते हैं, अब खूब सुखमय जीवन जीते हैं। साल 2000 में आप यहाँ नौकरी करने आए थे, जॉब करने आए। अजीत सिंह जो आरा से चलकर सूरत पहुंचे थे, वो नेता अजीत सिंह कैसे बन गए? साल 2000 से शुरू कीजिए, क्या करने आए थे? तो हम लोग तो यहाँ काम करने आए थे। काम करते करते अब जनता ने कैसे नेता बना दिया, कैसे वो जनसेवक बना दिया। नौकरी करने आए थे? बिल्कुल। कोई बाप दादा बीजेपी में नहीं था? कोई नहीं, यहाँ पर तो कोई रिलेटिव। अकेले आए थे या किसी के साथ आए थे? हमारे बड़े भाई रहते थे, उन्हीं के साथ आए थे? उन्हीं के पास आए थे। तो शुरू में आपने नौकरी की यहाँ पर? बिल्कुल, 72 घंटा लगातार हम लोग नौकरी किए हैं। बताने में हिचकिचाहट तो नहीं हो रही है? ना, शर्म तो नहीं आ रही है? बिल्कुल नहीं ना। साल 2000 में जब आए तो वहां से शुरू करते, कितने घंटे नौकरी की? देखिए, एक तो 12 घंटा की नौकरी होती थी। दूसरा, यदि अपने सामने वाला यदि छुट्टी मार दिया तो 36 घंटा तो कंटिन्यू आपको रहना है। आपने 36 घंटा नौकरी की है? 72 घंटा। बाप रे बाप, मतलब 72 घंटा यहाँ जो है काम किया आपने? बिल्कुल। काम क्या था? वही डाइंग पेंटिंग में, कपड़े मिल में यहाँ पर काम करना था। अब समझिए 12 घंटा भी आपको ड्यूटी करना है, तो यदि एक ड्यूटी भी करते हैं तो 12 और 4 16 घंटा मान के चलिए। इसलिए कि 2 घंटा पहले जगिए, स्टोव जलाइए, नाश्ता बनाइए, खाना बनाइए, टिफिन भरिए, फिर जाइए ड्यूटी, फिर आइए तो 2 घंटा वर्क करेंगे तब आपको खाना मिलेगी। कितना साल तक नौकरी किए? नौकरी लगभग हम लोग 4 से 5 साल किए थे। पगार कितनी थी? उस समय पगार थी 85 रुपया। मन नहीं करता था कि भाग जाएं? 85 रुपया मिल रहा है, 72 घंटे नौकरी करना पड़ रहा है, अपने गांव से, अपने समाज से, अपने परिवार से कोसों दूर है। नहीं, भगने का तो मन नहीं कर रहा था। जब नौकरी में लग गए तो यहाँ पर हम सुनते थे ये डाइंग मास्टर हैं, ये पेंटिंग मास्टर हैं, ये 1.5 लाख कमाते हैं, ये 5 लाख कमाते हैं, ये 2 लाख कमाते हैं, ये 1 लाख कमाते हैं। तो हम लोग सोचते थे ये कैसे कमाते हैं। तो वो आर्टिस्ट है 30,000 कमाते हैं, वो 50,000 कमाते हैं, तो हम लोग भी सोचे कि हम लोग क्यों नहीं बन सकते हैं। 85 रुपए की नौकरी से आपने शुरुआत किया? बिल्कुल। और इसके बाद आज लगभग 24 साल बीत गया है। वक्त बदला, हालात बदला, समय बदला, जज्बात बदला, दिन बदली, तारीख बदला, और ईश्वर ने वो सब कुछ दिया जो अजीत सिंह चाहते थे। जी, बस दोनों टाइम के 2 रोटी सब्जी मिल जाती है, वो ईश्वर का ही कृपा है, वो बहुत है जीवन में। 2000 में आए, नौकरी किया 4 साल, इसके बाद फिर क्या करने लगे? उसके बाद समझिए उसमें भी प्रमोशन होता है ना, जैसे आप हेल्पर से कारीगर बन गए। तो आपकी किस में लगी थी नौकरी? हम तो हेल्पर में ही लगे थे। हाँ, कोई एक्सपीरियंस नहीं था? नहीं, कोई एक्सपीरियंस नहीं तो था। हेल्पर में लगे? हेल्पर में लगे। हाँ। 4-6 महीना में बाद कारीगर हो गए, 1-1.5 साल के ये सुपरवाइजर हो गए, फिर 2-1 साल किए तो इंचार्ज हो गए, फिर 2-1 साल किए तो अब ठेकेदार हो गए, फिर ठेकेदारी करने लगे। 2-3 मिल में काम अपने चलाने लगे। पूरा दिन दौड़ के 8 बजे सुबह जगिए, 10-11 बजे रात में आइए। परिवार यहीं रहता था? परिवार तो अच्छा, शादी से पहले आए थे? आपकी शादी हो गई थी या शादी के बाद? शादी हो गई थी। 2000 के पहले ही शादी हो गई? शादी हो गई थी, 1 साल पहले शादी हुई थी। अब खर्चा बढ़ा तो कमाना तो पड़ेगा ना। तो वही मजबूरी थी कि नहीं, अब शादी विवाह हो गई, बच्चे होंगे तो कमाना चाहिए। तो हम लोग सूरत गुजरात आए थे। तो ठेकेदार बन गए आप? कुछ दिन बाद नौकरी किया, हेल्पर प्रमोशन हुआ, सुपरवाइजर बने, तमाम चीजों में प्रमोशन हुआ, फिर आप ठेकेदार, लेबर ठेकेदार हो गए। फिर क्या मन किया कि अब तो बहुत हो गया, अब ये चीज नहीं करना, ऐसा कुछ मन किया? ना, आज भी करते हैं। वो काम तो आज भी करते हैं, लेबर वाला काम तो आज भी करते हैं। और वो अपना मुख्य काम है, उसको कैसे छोड़ सकते हैं। मतलब इसको थोड़ा विस्तार से समझाएगा, लेबर वाला काम कैसे करते हैं?
लेबर वाला काम में समझिए साड़ी बनानी है, उसमें आउटिंग छप के आ गया है ब्लैक का केवल, वो फ्लावर बनाना है आपको, तो फ्लावर भरिए, स्प्रे गन उठाइए, उसको कलर कीजिए। उसके बाद खुद आर्टिस्ट के काम हम करने लगे। जैसे मान लीजिए हमको पगार देना है 20,000 आर्टिस्ट को, तो हम सोचते थे कि नहीं देंगे 20,000, हम अपने से खुद कर लेते हैं, तो वो हमारा 20,000 बच जाता था। तो आर्टिस्ट के काम करने में मान लीजिए साड़ी बनाइए, उनका पलो बनाइए, शोल्डर बनाइए, बॉडी बनाइए, कुप्पी से बना के फिर कलर भरिए, फिर स्प्रे करके वो 3-4 मीटर का सैंपल रेडी कर दीजिए। तो वो सब काम हम लोग करते थे। अपना फैक्ट्री कोई नहीं है साड़ी का? नहीं, अपना कोई फैक्ट्री नहीं है। तो आप ये भी तो कर सकते हैं, जैसे आपने जो है रास्ता चुना जो है राजनीति का, सेवा का, वैसे ये भी तो सोच हो सकती थी कि अजीत सिंह जो है अपना एक खुद का इंडस्ट्री लगाएंगे, अपनी एक फैक्ट्री लगाएंगे, यहाँ साड़ी बनाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगी, अजीत सिंह जो है बड़े कारोबारी होंगे, लक्ष्मीपति, अजमेरा, जिन तमाम लोगों की तरह। ऐसा बिल्कुल सोच तो रहती है, सोच रहती है, प्रयत्नशील आदमी रहता है। ईश्वर जब सुनेंगे तो वो भी करेंगे। और राजनीति में कदम कब रखा आपने? देखिए, जो हम करते हैं उसको राजनीति तो बोलते ही नहीं है। हमको यही मन में रहता है कि लोगों को सेवा होनी चाहिए जितनी अपनी क्षमता है। हम लोग तो कोई बड़े आदमी हैं नहीं कि जो चाहे वो कर ले में। हाँ, लेकिन जितना मानवता के नाते जितना है, खड़े रहने का है खड़े रहिए। 2 पैसा आपके पास है, आधे पैसा की जरूरत है तो उसको हेल्प कर दीजिए। सच में अजीत सिंह जी की जो कहानी थी वो प्रेरणादायक थी, और हमको पता है कि जब बिहार से कोई बिहारी निकलकर किसी दूसरे राज्य में जाता है तो उसके मन में यही सवाल होता है कि आखिर वो करेगा क्या। और आज जो दुख इन्होंने देखा, यहां पहुंचकर इन्होंने देखा कि हमको क्या करना है, वो चीज आज किसी और को ना देखना पड़े, इसलिए यहां पर मसीहा की तरह बैठे हुए हैं और चुनाव लड़ते हैं। और 10,000 वोट से इनकी पत्नी जो है चुनाव लड़ती है, और 10,000 वोट से जो है सचिन जो क्षेत्र है सूरत का, वहां से पार्षद बन जाती है। जो है यहाँ के काफी राजनीति क्षेत्र में एक्टिव हैं, सेवा में एक्टिव हैं। और यही कारण है कि कोविड में जब तमाम लोग सो रहे थे, तब अजीत सिंह जो है 52 से 53,000 लोगों को बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड भेजने का कार्य किया, और वहीं से अजीत सिंह जो है चर्चा का विषय बन गए। हम भी आते हैं जाते हैं सूरत, पता चलता है कि यहां पर कोई बिहार का लाल है जो बिहार का नाम बुलंद कर रहा है, बिहार का झंडा गाड़ रहा है और बिहार का मान और सम्मान बढ़ा रहा है। तो हमने सोचा क्यों ना हम अजीत सिंह जी से मिलें और इनकी कहानी को बताएं कि एक बिहारी कैसे बिहार से निकलकर जो है अपना मान, सम्मान, स्वाभिमान के साथ जो है यहां के लोगों पर राज करते हैं। यहां की लड़ाई अभी भी लड़ते हैं जो लोग पीड़ित होते हैं, दबे होते हैं, कुचले होते हैं, असहाय होते हैं, गरीब होते हैं, उनकी लड़ाई आज भी यहां लड़ते हैं सूरत में। लड़ाई गरीबी की है और सेवा की है, समय पर सेवा देना। बाकी किसी प्रकार की यहाँ पर लड़ाई नहीं है। नहीं, वही गरीबी वाली ही लड़ाई लड़ने का प्रयास करते हैं। नहीं, मतलब जो जिनको परेशानी है, दिक्कत है, समस्या है, उन चीजों की। बाकी और स्टेट जैसा गुजरात में है ही नहीं कि किसी को कोई सता रहा है या कोई दबा रहा है या किसी प्रकार के उसको ऐसा दिक्कत है जैसे और स्टेटों से सुनने को आते रहती है। वो सब चीज गुजरात के अंदर नहीं है। गुजरात के धरती हम लोग को नमन करने जैसी धरती है। यहाँ पर सबको सम्मान मिलता है और किसी को कहीं भी दिक्कत नहीं रहता है। जैसे आज सचिन में हम लोग यहाँ पर हैं, आप गांव में भी एक 5 मंजिल के बिल्डिंग बनाते हैं, आपके पास पैसा होता है, तो यहाँ के जो गुजरात के लोग होते हैं वो आपको ये नहीं डिस्टर्ब करेंगे कि ये 5 मंजिल के बिल्डिंग क्यों बना रहे हैं। उनको खुशी होगी और भाई कैसे हैं, बढ़िया है, बढ़िया बन रहा है। और जगह के जैसे लोग को मानसिकता होती कौन है, क्या है, कहाँ से पैसा लाए, वो सब चीज़ यहाँ पर नहीं है। यहाँ बहुत सुकून के जीवन जीते हैं लोग। भोजपुरी बोलते हैं अभी? बिल्कुल बोल लेते हैं, खूब बोलते हैं। कुछ लोगों को विश्वास नहीं होगा कि आप बिहार से हैं। नहीं, ऐसे कैसे, लैंग्वेज का डिफरेंस हो गया बा। ना थोड़ा भी भोजपुरी बोले में कोनो प्रकार के दिक्कत हमनी के आज भी ना होला। बाप रे बाप, मतलब एकदम लग रहा है कि हम बिहार में पहुंच गए हैं। चलिए अजीत जी, आपने हमसे बात की, अपने संघर्षों की कहानी से लेकर आज तक की पूरे जर्नी के बारे में बताया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी नमस्ते। चलिए।